हाउ टू क्रैक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू इन 2025। अब ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है। इवन तो आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, आप जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर आप पहली जॉब पाना चाहते हो। तो आज के टाइम पर कंपनीज़ आपसे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चंस पूछती हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, ठीक है? बहुत से लोगों को सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड रिसोर्सेज़ नहीं पता होते हैं। इवन तो ये भी नहीं पता होता कि भाई मुझे क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है जिससे मैं सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। इस वीडियो में तो मैं सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड तुम्हें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल बताने वाला हूँ। और एट द लास्ट मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी दूँगा और एक प्रॉपर तुम ये बोल सकते हो रोड मैप मिल जाएगा आपको, जिससे आप सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो बहुत ही कम समय में। और किसी भी टाइप का इंटरव्यू है जिस पर आपको सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्रैक कर सकते हो। और वो सारे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को प्रॉपर देखो, शुरू से लेके लास्ट तक। स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बीच-बीच में भी मैं बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो अगर उसको स्किप करोगे तो फिर शायद तुम्हें वो चीज़ें किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ना हो उससे बचने के लिए वीडियो को प्रॉपर देखो और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो सिस्टम डिज़ाइन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ आपको एक रोड मैप मिलने वाला है जिसको आप फ़ॉलो करके आप सीखने वाले हो, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा-सा रीड करते हैं, साथ-साथ हम चीज़ें डिस्कस भी करते रहेंगे, तुम्हें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग। ओके, सो जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो इसका टाइटल ही हाउ टू क्रैक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू इन 2025 प्रिपरेशन टिप्स, क्वेश्चन एंड रिसोर्सेज़। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है और एक 2025 के हिसाब से डिज़ाइन है, ठीक है? तो अगर पास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, तो लास्ट ईयर में थोड़ी-सी चीज़ें अलग थी, अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो गई हैं। तो डिफरेंट हो गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को तैयार भी करना है। अगर कोई गलती करोगे तो मेबी कि आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो जैसे सिस्टम डिज़ाइन मास्टर टेम्पलेट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकती है और इस पर क्लिक करके मैं इसकी जो लिंक है ना आपको शेयर कर दूँगा, आप चिंता मत करना, इसको बाद में भी पढ़ सकते हो तुम। इसकी लिंक मैं तुम्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये चीज़ तो तुम देख लेना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करने लायक हैं, वो चीज़ें अभी मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है? So hello guys, if you are preparing for coding interviews but wondering how to prepare crucial system design topic and looking for step-by-step guidance with the right approach, tips and questions, then you have come to the right place. Okay, so I think तुम्हें समझ में आ गया होगा. So earlier I have shared best system design courses, books and this. So ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है फिलहाल. ये इसको पढ़ते हैं. The software engineering job market is on fire. स्पेशली इफ़ यू हैव अ कपल ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट। अगर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसी कंपनी में, कपल ऑफ ईयर मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है इवन दो, तो उसमें भी सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले होता था आप नॉर्मल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते थे, डीएसए आपको आता है, नॉर्मल आप इंटरव्यू क्रैक करके आपको जॉब मिल जाती थी। पर अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें सीखना पड़ेगा। So, and in the world of software engineering, if you are applying for a senior engineer, lead architect, or a more senior role, system design is the most sought after skills and hence one of the most important round in the whole process. ये सबसे important role प्ले किया जाता है इंटरव्यू में। अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अगर आप जैसे सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लीड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इवन दो आज के टाइम पे जो फ्रेशर्स होते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनीज़ फ्रेशर्स से भी सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर होंगी तुम्हें। If you mess this up, nothing else would matter, okay? So if you get it right, though, you are looking at the raise of at least tens of thousands of dollars annually. Cool. So how do you ace your system design round? कैसे हाँ भाई सिस्टम डिज़ाइन राउंड कैसे क्रैक करना है? So well, here's a what I did while preparing for my interview with Facebook, Google and Amazon. So इस बंदे ने अपना जो इंटरव्यू का जो वो है ना एक्सपीरियंस जो कि Facebook, Google, Amazon ये सब में काम कर चुका है वो, तो उन सारी चीज़ों को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तुम्हारे लिए एंड इट वर्कड आउट rather well. I did end up creating a checklist for myself, which got me through most of the rounds. So, if you follow a similar path, you should be able to come up with something that works for you as well. So, अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो, प्रॉपरली फॉलो करते हो और इस वीडियो को प्रॉपर देखते हो, तो तुम्हें सब कुछ समझने वाला है, समझ में आने वाला है और उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट? So before we get into the details, though,
व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, व्हाट डू द इंटरव्यूअर रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि भाई सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू है क्या, और इस पर जो कैंडिडेट से इंटरव्यू क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट करता है, आप यहाँ पे ग्राफ में पहले कुछ चीज़ें देख सकते हो कि भाई सिस्टम डिज़ाइन है क्या एक्चुअली, ठीक है। इसको समझ जाओ, राइट। इसको मैं आप पॉज करके इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो जब भी हम किसी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जा रही है। वंस यू नो दैट यू आर अलाइन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, जब आपको पता होता है कि भाई तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है अब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अलाइन कर रही है, उसको मीट अप करने की कोशिश कर रही है, देन सो हियर आर द की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सीन फ्रॉम सो हियर आर द की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑन अ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। सो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस दे रखी है ना वो ये है। तो सबसे पहले क्या है कि यू शुड बी एबल टू डिजाइन अ सिस्टम दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स गिवन टू यू एंड स्केल्स वेल। सबसे पहले आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सको, उसको स्केलेबल भी वो हो ताकि उसको स्केल कर सकते हैं और जो करंट रिक्वायरमेंट को भी मीटअप कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन ट्विटर, डिज़ाइन अ वेंडो मशीन और डिज़ाइन अ ट्रेड पोजीशन एग्रीगेटर। सो अगर मैं ट्विटर की बात करता हूँ तो ट्विटर में अभी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी हमें एक्यूमुलेट करना है, हमें उस चीज़ के अकॉर्डिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है ताकि हम अपने ऑडियंस है ना, उसकी ऑडियंस की नीड को समझ सकें। उस ऑडियंस हमसे क्या चाहती है, उस प्लेटफॉर्म से क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं ना एकदम फ्लुएंसी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कोई मैंने पोस्ट की और कल वो डिलीट हो जाए या फिर 1 महीने बाद गायब हो जाए। तो हमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है ना कि वो हमेशा के लिए बनी रहे, जब तक यूज़र चाहता है हमारा, जब तक हमारा क्लाइंट चाहता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पर तब तक एग्ज़िस्ट करनी चाहिए जब तक मैं चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें हमें क्लाइंट के हाथ में देनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें अपने एडमिन के हाथ में देनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको। योर डिज़ाइन शुड बी प्लगेबल एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट द एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स। मतलब आपका जो डिज़ाइन है ना, वो प्लगेबल होना चाहिए। मतलब जो अभी करंट सिनेरियो है ना, करंट जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मतलब उसपे फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बना दो कि भाई उसपे फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है? अगर नया फीचर भी बना रहे हो ना तो प्लगेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकें, उसको हम वहाँ पर अप्लाई कर सकें। You should be able to compare various alternatives and choose the most optimal one। आपको काफ़ी सारे alternatives देखने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आपको optimal one आपके लिए अपने लिए चूज़ करना है ताकि आप उस पर्टिकुलर optimal one को अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट कर सको। थिंग्स लाइक विच डेटाबेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप कौन सा डेटाबेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विच प्रोटोकॉल शुड यू यूज़, कौन सा प्रोटोकॉल हमें यूज़ करना चाहिए और व्हाट्स द बेस्ट अप्रोच टू स्केल अ सिस्टम, और ऐसा कौन सा बेस्ट अप्रोच है जिससे आप अपने सिस्टम को स्केल कर सकें, राइट। You should know the basic that are relevant from a system design standpoint like लोड बैलेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, एपीआईज़ क्या होते हैं, कैशेज़ क्या होते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, मैसेज क्यू, सीडीएन्स, हाई लेवल डिटेल्स अबाउट एमएल, मशीन लर्निंग दैट इज़ अ बिग डेटा, ओके, एंड कैप थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये 14 पॉइंट्स, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। जब ये क्लियर हो जाती हैं उसके बाद फिर हम आते हैं दीज आर एक्चुअली द एसेंशियल सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक्स। ये एक्चुअल में एसेंशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक्स हैं एंड कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो। एवरी डेवलपर शुड प्रिपेयर, जो कि हर एक डेवलपर, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मालूम होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है देन यू विल डेफिनेटली डू वेल ऑन सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू। तब आप सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। Cool. So, by the way, don't get overwhelmed by numbers of topics. Most of the good system design courses like this, एक ये system design course दिया रखा on Udemy, और this one covers all these topics। मतलब ये जो 2 courses दे रखे हैं ना, इस पर सारे system design के topics वहाँ पर clear कर रखे हैं। तो आप चाहते हो तो इस कोर्स को ले सकते हो, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। ज़्यादा महँगा भी नहीं है, ठीक है? पर आप देख लेना, काफ़ी रेटिंग भी है, काफ़ी लोगों ने देखा है और इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है कि या तो ये कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री रिसोर्सेज़ भी दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें देख सकते हो। कूल। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू इन 2025। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हम ये जानेंगे कि भाई 2025 में सिस्टम डिज़ाइन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, ठीक है? ओके, सो व्हाइल मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड इन 2025, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई बहुत सारी चीज़ें 2025 में चेंज हो गई हैं। अगर आप
प्रीवियस सिनेरियो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, सो मे बी आप मुँह के बल गिरोगे, ठीक है? तो जो पहली चीज़ें हो चुकी हैं, उसको हमें भूल जाना है। आईटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये है कि जो चीज़ तुमने कल सीखी है ना, हो सकता है वो आज यूज़ में ना हो। तो तुम्हें कंटिन्यूअली अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि चीज़ें सीखते रहना है। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आप ग्रो कर सकते हो इस फील्ड में। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आईटी करियर में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और मेबी आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होते रहोगे। इवन दो आप काफ़ी अच्छी सैलरी उठा रहे होगे, पर फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका काफ़ी हाई होगा। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, आप चीज़ों को समझना चाहते हो एक यू नो सिंपली वे में, और उस चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हो, ठीक है? तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सरल हो जाता है इस फ़ील्ड में ग्रो करना। पर स्टार्टिंग में अगर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप स्टिक हो जाते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर, तो फिर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको नोट डाउन कर लेना। While many things have changed in 2025, the system design interview has also changed some more focus towards API। मतलब आप सिस्टम डिज़ाइन का जो मतलब इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ना, जहाँ पर हम सिर्फ़ एपीआईज़ के बारे में पूछा जाता था ऐसा कुछ, तो अब वो भी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। मतलब एपीआईज़ के बारे में थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, परफॉर्मेंस हो गया, माइक्रो सर्विसेज़ हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछने का जो दायरा हो गया, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। Anyways, here is a simple step-by-step process to ace the interview. Okay, so master essential system design concepts like scalability, consistency, okay, caching databases, sharing and replication. So हमें सबसे पहले इन चीज़ों को मास्टर करना है। इन चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हो? आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो, आप डीप सीक का यूज़ कर सकते हो। आप काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, उनका यूज़ करके सीख सकते हो, ठीक है? पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको शरबत बना के दे दिया जाएगा, आप घोल के पी लोगे और सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ओके? लर्न फ्रॉम टेक जायंट्स बाय रीडिंग देयर ब्लॉग्स। देखो, टेक जायंट्स के ब्लॉग्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं ये ब्लॉग आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप जब ब्लॉग पढ़ते हो ना, तो आप डेवलपर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव डेवलपर्स बोल सकते हो, या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स होते हैं, उनके थॉट्स को आप समझ पाते हो। आप उनके थॉट्स को रीड कर पाते हो और उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। इस वे में कनेक्ट कर पाते हो कि आपको अपना लेवल समझ में आने लगता है कि भाई मैं अभी हूँ कहाँ पर, और अभी करंट में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, और मुझे कैसे अपने आप को ग्रो करना है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग्स आपके क्लियर करते हैं। तो अगर आप ब्लॉग नहीं पढ़ते हो, आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हो ना, तो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है? तो इवन दो आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप कोई भी हो, पर अगर ब्लॉग्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो थोड़ी-सी हैबिट डालो, आधा घंटा, 1 घंटा ब्लॉग्स पढ़ा करो, और जिस फ़ील्ड से रिलेटेड हो, उस फ़ील्ड के से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली चीज़ें पढ़ने लगो, क्योंकि रैंडमली चीज़ें पढ़ोगे तो मेबी आपको नॉलेज तो मिलेगा, पर उसको कभी यूज़ नहीं कर पाओगे ना तुम। तो ऐसी चीज़ें पढ़ो जो कि तुम अपने करंट प्रोफ़ेशन में यूज़ कर पाओ। और सबसे बेस्ट है कि आप अगर आईटी में हो, तो आईटी से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ो, और ब्लॉग्स आप डायरेक्टली कहीं से भी पढ़ सकते हो यार। ओके, सो लर्न फ्रॉम द टेक जायंट्स बाय रीडिंग देयर ब्लॉग्स लाइक उबर और नेटफ्लिक्स। ओके, कूल। प्रैक्टिस सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस लाइक डिज़ाइनिंग अ यूट्यूब। आपको क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे भाई यूट्यूब कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब आप ऐसा भी पूछ सकते हो, जैसे डीपसीक पर जाओ या चैट जीपीटी में जाओ और उससे पूछो भाई हाउ टू डिज़ाइन अ यूट्यूब, ठीक है? सो वो चीज़ आपको बताएगा, ओके? और आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लेट्स से हम आते हैं चैट जीपीटी पर। कूल। ट्राई चैट यूट्यूब, ठीक है? पूछते हैं, ठीक है? कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे वी यूट्यूब डिज़ाइन करता है। तो देखो, अब इसने सब कुछ मुझे बताया है, और इस चीज़ को आप किसी भी एआई टूल में पूछ सकते हो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देख के आपको दिखाया, जैसे डिज़ाइनिंग यूट्यूब और सिमिलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म इन्वॉल्व्स मल्टीपल एस्पेक्ट लाइक इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन, बैकएंड, फ्रंट एंड स्केलेबिलिटीज़। बिलो इज़ अ हाई लेवल ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू अप्रोच डिज़ाइनिंग यूट्यूब। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, ठीक है? क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें बता रखे हैं इसमें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, तुम्हारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। फिर हाई लेवल आर्किटेक्चर में तुम्हें क्लाइंट सर्वर मॉडल्स को भी बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, स्टोरेज सर्विसेज। आप देखोगे भाई क्या-क्या आपको स्टोर करना है, वीडियोज़, इमेजेस, मेटाडेटा।
देन डेटाबेस मैनेजमेंट देखना है, देन कैशिंग एंड सीडिंग फॉर फ्रेशर कंटेंट डिलीवरी, ये भी देखना पड़ेगा। माइक्रो सर्विसेज देखना पड़ेगा, लाइक यूज़र सर्विसेज, आप कोई ऑथेंटिकेशन मैनेज कर रहे हो, प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हो, सब्सक्रिप्शंस मैनेज कर रहे हो, तो उसके लिए आप माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करते हो, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वीडियो सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं कि भाई कैसे आप वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मेटा डेटा वगैरह कैसे स्टोर कर रहे हो। स्ट्रीमिंग सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। कमेंट एंड एंगेजमेंट सर्विसेज, रिकमेंडेशंस देखने को मिलती है, सर्च सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्विसेज, ऐसे काफ़ी सारी माइक्रो सर्विसेज होती हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। कूल। देन डेटाबेस डिज़ाइन आता है हमारा, देन स्कीमा डिज़ाइन, कैसे स्कीमा डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से तुम्हें एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाता है कि भाई सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ओके, वीडियो अपलोड एंड प्रोसेसिंग फ्लो, पूरा का पूरा सब कुछ तुम्हें मिल गया यहाँ पे। ऐसे करके आप किसी भी टाइप के सिस्टम को, किसी भी टाइप के एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पर पढ़ सकते हो, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे एक्चुअल में डिज़ाइन किया जाता है। और अगर इसका ग्राफ डिज़ाइन करवाना चाहते हो तो आप इससे ये भी बोल सकते हो कि भाई जो यूट्यूब का सिस्टम है ना, उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लो, एक ग्राफ बना दो। आप वो चीज़ें भी करा सकते हो। आप डीपसीक से करा सकते हो, आप रेपलेट से करा सकते हो। काफ़ी सारे एआई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, तो बता रखे हैं, उनके बारे में वीडियोज़ भी मैं बना चुका हूँ, तो उनको देख के सीख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सीखते हो, अदरवाइज़ आप सिर्फ़ इग्नोर करते हो तो भाई कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी सिखाओ, सब बेकार है। कूल। सो प्रैक्टिस यूट्यूब बना सकते हो, व्हाट्सएप, देन ऑन साइट्स लाइक codemia.io which contains more than 120 सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। अब codemia.io, अब इस पर भी हम आते हैं, ठीक है। ये लिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो भाई। तो यहाँ पर आओ और देखो, समझो। तो सिस्टम डिज़ाइन पर आ गए तुम। अब एंटर अ कीवर्ड कुछ अगर बनाने ले, सपोज़ तुम्हें डिज़ाइन है ट्विटर, ट्विटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन टिकट मास्टर, ओके। सबसे पहले सिंपल देख लेते हो, डिज़ाइनिंग अ सिंपल यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज। अब इसको कैसे करना है? अब भाई इसको ईज़ी है, ईज़ी क्वेश्चन है, तो ईज़ी वाले को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें पूरा डिज़ाइन तुम्हें मिल जाता है कि कैसे एक्चुअल में डिज़ाइन करना है, ओके। कूल। और अगर आप इसका प्रीमियम ले लेते हो तो काफ़ी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, बट फ्रीली भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करोगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई इसको तुम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये चीज़ जब एक्सप्लोर करोगे तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा कि भाई सिस्टम डिज़ाइन, देखो तुम्हें हर तरह के सिस्टम डिज़ाइन मिल जाएँगे, ईज़ी, मीडियम, हार्ड और एडवांस लेवल के सब कुछ। तो तुम इसको आके एक्सप्लोर करो और मुझे बताओ कि ये कैसे तुम्हारी हेल्प कर पा रहा है। कूल। सो आगे आते हैं, ताकि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी एक्सप्लेन करनी है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में भी ले सकता हूँ, पर अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है? So practice and mock interviews like try exponent, मेटास्पोर्ट और डिज़ाइन गुरु। आप मॉक इंटरव्यूज़ को भी इन लिंक्स पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में आपको बेसिकली अपना लेवल मालूम होता है कि भाई तुमने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या-क्या चीज़ें तुम दिमाग में कैप्चर कर पाए हो और कैसे तुम डिलीवर करते हो अपने कंटेंट को जो कि तुम्हें आती हैं, ठीक है? तो मॉक इंटरव्यूज़ देना आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉक इंटरव्यूज़ आप यहाँ इस लिंक पर भी जाके दे सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं चाहते तो आप गूगल एआई स्टूडियो है ना, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ मैं, गूगल एआई स्टूडियो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यार मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, बस तुम प्रॉपर अगर वीडियो देखो ना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएँगी भाई क्या-क्या चीज़ें कर। तो रियल टाइम पर आना है और तुम इससे डायरेक्टली टॉक टू जेमिनी करोगे और इससे बात कर सकते हो। ठीक है? अलाउ कर देना और इससे बात कर लेना। इससे बात करके ना तुम कोई भी चीज़ें अपनी पूछ सकते हो, इवन दो आप इससे मॉक करा सकते हो, 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो आप। आप इससे यूज़ योर वेबकैम टू शेयर व्हाट यू आर लुकिंग एंड रियल टाइम फीडबैक, मतलब इसको वीडियो ऑन करके, अपना कैम ऑन करके चीज़ें दिखा के चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई ये क्या है? स्क्रीन शेयर करके इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो सब कुछ बता देगा तुम्हें। जैसे तुम्हें यूट्यूब का सिस्टम का एक वर्कफ्लो मिल जाता है, ठीक है? एक डायग्राम मिल जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई कैसे काम कर रहा है, आप शेयर योर स्क्रीन कर देना और उस पर्टिकुलर टैब को ओपन कर देना और इससे पूछ लेना कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्चुअली ये डिज़ाइन किया गया है, सब कुछ बताएगा तुम्हें, ठीक है? और ये चीज़ें मैं तुम्हें दूसरे वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, तो उसको चेकआउट कर लेना कैसे करना है। बाकी अगर फिर भी चाहते हो कोई डेडिकेटेड वीडियो तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, ओके? तो चलते हैं फिलहाल अपने अभी इसी बंदे पर। डिज़ाइन्स, सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, आपको सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं। सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बता रखे हैं कौन-कौन से सिस्टम डिज़ाइन कंपोनेंट्स होते हैं, उनको पढ़ना है। जैसे लोड बैलेंसर होता है, तुम लोड बैलेंसर देखो, फिर कैशिंग क्या होती है, देन और ये सारी चीज़ें। वेयर डू वी कैश डेटा, कैसे डेटा कैश होता है, ये पूरा वर्क तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है ना, तो इसको देखकर तुम समझ सकते हो कि कैसे हमारा डेटा कैश होता है, ओके। डेटाबेसेस के बारे में देखोगे आप, कूल। देन मैसेज क्यूज़ क्या होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेना।
ओके। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें लिंक्स जो दे रखी है ना, इन लिंक्स पर जाके आप एक्चुअल में चीज़ें पढ़ सकते हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करो, इस ब्लॉग पर क्लिक करो और जाके पढ़ो, सीखो, समझो और कमेंट में मुझे बताओ कि ये कैसे तुम्हारी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई ये हेल्प करेगा। अगर आप पैशनेट हो चीज़ें सीखने के लिए, आप अपना टाइम देते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान है। कूल। सीरियन देख सकते हो, देन वी हैव एनालिटिकल मॉनिटरिंग और काफ़ी चीज़ें जो कि अभी मैं फ़िलहाल पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। लर्न फ्रॉम टेक जायंट्स लाइक उबर एंड नेटफ्लिक्स। कूल। अब मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आर विद सॉल्यूशंस, क्लिक द लिंक टू सी द सॉल्यूशन। अब ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि इंटरव्यू पूछे जाते हैं, वो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि भाई ट्विटर कैसे डिज़ाइन करना है, हाउ टू डिज़ाइन अ चैट सिस्टम लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक, ठीक है? हाउ टू डिज़ाइन टिकट मास्टर, हाउ टू डिज़ाइन एन एफिशिएंट पार्किंग लॉट, व्हाट्सएप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है? एयरबीएनबी सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, उबर सिस्टम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, टाइनी यूआरएल्स सिस्टम डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिंक्स ही दे रखे हैं। आप इन पर क्लिक करोगे और इसको पढ़ोगे, समझोगे, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो जल्दी से क्लिक करना और समझ लेना। कूल। तो ये कोर्स को भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी मतलब कोड कर लेगा जो ये कोर्स है ना, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप इसको भी ले सकते हो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको फ्री देने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट करना है तुम्हें। कूल। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद डेस्टिनेशन करोगे, आप पहुँच जाओगे। हाँ। सो दिस इज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है देखो 2756 रेटिंग्स मिली हैं 4.5 के ऊपर और काफ़ी लोग इसको सीख चुके हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप यहाँ पर भी चीज़ें सीख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर इसने कवर कर रखी हैं। तो अगर आपको भटकना नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर चाहिए, पढ़ना है और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप इसको ले सकते हो पढ़ने के लिए। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो कि आप करते हो, उसको कैसे अवॉइड करना है? सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं बता देता हूँ। नॉट ड्राइविंग द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू को सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो। मतलब देखो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए कि भाई आप एकदम से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप एकदम सिंपल तरीके से जैसे आप किसी से बात करते हो ना, कोई इंसान कोई फ्रेंड आपके पास आया, एज़ अ फ्रेंड इन द वे कि ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रैंक हो जाओ आप, पर आप ऐसा एकदम कूल रहो, आप एकदम काम रहो, ठीक है? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं खुरेदने हैं या फिर ऐसे पॉइंट्स को नहीं बोलना है जो कि आप नहीं जानते हो या फिर आप जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको वो चीज़ें ही बोलनी हैं जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, जिन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। तो उसके हिसाब से आपको ड्राइव करना है, ओके? नॉट आस्किंग क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो ये भी आपकी गलती है। तो आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आप उसको एक्सप्लेन करो, आप उसको एग्ज़ाम्पल्स दो, फिर भी अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो आप उससे क्वेश्चन भी पूछो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट स्ट्रक्चरिंग द इंटरव्यू प्रॉपर्ली, आप इंटरव्यू को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं करते हो, ये भी एक गलती है। तो मतलब जैसे आप रिप्लाई कर रहे हो ना, जैसे आपका रिस्पॉन्स है ना, आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? तो आप कैसे बोलोगे, अपने बारे में कैसे बताओगे? सबसे पहले अपना नाम बताओगे, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपने क्या मास्टर्स, आपने क्या डिग्री या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो बताओगे। फिर आप ये भी बताओगे आप अभी करंटली किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप किस चीज़ में, किस पर्टिकुलर स्किल्स में प्रोफिशिएंट हो, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको अच्छे से आती है, ठीक है? देन आप ये भी बताओगे, लास्ट में आप हॉबीज़ भी बताओगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे को फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप बता दो कि भाई मैंने मास्टर्स कर रखी है या फिर मैंने ये क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, फिर आप ये बता दो कि मेरी ये प्रोफिशिएंसी है, बाद में फिर आप बताओ कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये एक रैंडम वे हो गया। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे को फ़ॉलो करते हुए जाना है। कूल। रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ, तो हमें थोड़ा-सा टाइम का भी ख़्याल रखना है कि भाई समय बहुत इम्पोर्टेंट है। समय के को प्रॉपर यूज़ करते हुए आपको इंटरव्यू को ड्राइव करना है। नॉट कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स, हाँ, आप रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर नहीं करते हो कभी-कभी, ठीक है? नॉट एक्सप्लोरिंग ऑल द अल्टरनेटिव डिज़ाइन ऑप्शंस। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये 4 पॉइंट्स थे। ये 2 पॉइंट्स इतना कुछ ख़ास नहीं है, पर ये 4 पॉइंट्स ऊपर के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और उसके बाद फिर आ जाते हैं बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू रिसोर्सेज़। ये कुछ रिसोर्सेज़ भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिक करके, पर इस पे से काफ़ी सारे जो हैं वो पेड हैं और वो पेड इस तरह के हैं कि आप ये समझो 400-500 में आपका काम हो जाएगा और आपको कोई एक ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप सबको लेना है, सिर्फ़ एक को ही ले लो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं फ्री वाला बताने वाला हूँ अभी। कूल। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखना है। इस ब्लॉग
को मतलब इस ब्लॉग की जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो काफ़ी सारे लिंक्स भी हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं एक एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में उस चीज़ को के बारे में आपको पता चलेगा, और इसको फॉलो करते हुए आप सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर पाओगे, इवन दो क्रैक कर पाओगे, ठीक है? सो अब हम वो चीज़ बात करते हैं, जो वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, और वो फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। आप एक प्रॉपर्ली आपको रोड मैप मिल जाएगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आप स्ट्राइवर के बारे में जानते हो, सब लोग जानते हैं, ठीक है? स्ट्राइवर काफ़ी बंदा फ़ेमस है, मैंने भी उसके डीएसए कर रखा था, मैंने उससे डीएसए सीखा था। और काफ़ी सारे वीडियो मैं देखता रहता हूँ उसके। तो स्ट्राइवर का चैनल अगर आप नए हो तो आके एक बार देख लेना, अगर नहीं पता है आपको तो काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाता है। टीक्यू फॉरवर्ड करके भी एक चैनल है, उसको भी देख सकते हो, उसपे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि स्ट्राइवर पढ़ाता है, ठीक है। तो इसका एक ये वीडियो है, इस वीडियो की लिंक मैं दे दूँगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप विद वीडियोज़ ब्लॉग्स फॉर एवरीवन इंटरव्यू एंड किक स्टार्ट करियर। सब कुछ आपको मालूम होगा जो कि सिस्टम डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो ये वीडियो काफ़ी पुराना है, मतलब 2023 का है, पर फिर भी जो रिसोर्सेज़ हैं ना, उस पर आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिल जाता है। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो है, ये है। तो इसकी लिंक भी मैं तुम्हें दे दूँगा, कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन रोड मैप विद वीडियोज़ फॉर एसटीई। अब ये एसटीई का जो रोड मैप है ना, ये कंप्लीट है। सिस्टम डिज़ाइन देख सकते हो, डीएसए शीट, इवन तो आप डीएसए करना चाहते हो, डीएसए शीट भी देख सकते हो। पर सिस्टम डिज़ाइन पर अभी हम आ जाते हैं फिलहाल तो, सिस्टम डिज़ाइन, ओके। और कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। जैसे बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक्स क्लियर करोगे, उसके बाद फिर तुम लोड बैलेंसिंग देखोगे, डेटा स्टोर्स देखोगे, कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी देखोगे, मैसेज क्यूज़ देखोगे, डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स, कैशिंग, माइक्रो सर्विसेज, एपीआई गेटवे। तो ये चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी थी ना भाई, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है? आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई वीडियोज़ ऐसे सर्च करके जो रैंडमली देखने लगते हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। इस वजह से मैंने ये रिसोर्स आपके साथ शेयर किया है। कूल। सो जैसे बेसिक्स आपको पढ़ना, तो बेसिक्स पर आप आओगे और ये सब सारे बेसिक्स हैं, आपको वीडियोज़ भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पर नहीं हैं, तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे व्हाट इज़ एचटीटीपीज़? भाई एचटीटीपी तुम्हें पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता है नॉर्मली इसकी डेफिनेशन सर्च कर सकते हो, ठीक है? जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मेबी अभी नहीं मिलेगी, पर कुछ टाइम बाद वो भी आ जाएँगे, पर इसके ब्लॉग्स वगैरह दे रखे हैं, आप यहाँ पर ब्लॉग पढ़ सकते हो। मतलब वीडियोज़ नहीं है पर इसके ब्लॉग्स हैं, ठीक है? तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हो, कूल। और नोट वोट भी बना सकते हैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके, ठीक है? व्हाट इज़ कैश इज़ एवरीथिंग। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो उसके वीडियोज़ भी यहाँ पर इसने दे रखे हैं। जैसे लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड लोड बैलेंसिंग के वीडियोज़ दे रखे हैं यहाँ पर, आप वीडियोज़ को प्रॉपर्ली देख सकते हो, समझ सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। डेटा स्टोर्स वो भी हैं, सब कुछ है, मतलब मैसेज क्यूज़, माइक्रो सर्विसेज़ वगैरह भी हैं, देखो सब कुछ एवरीथिंग, एवरीथिंग, कूल। समझ में आ गया हो? कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आर्टिकल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, वो आर्टिकल्स दे रखे हैं यहाँ पर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, जैसे सिस्टम डिज़ाइन फॉर व्हाट्सएप कैसे डिज़ाइन होता है, सिस्टम डिज़ाइन फॉर टिंडर, सिस्टम डिज़ाइन फॉर टिकटॉक, एवरीथिंग, सारे वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। सो अब आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो ना कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड वीडियो था, जो कि आप सिस्टम डिज़ाइन के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको डाउट है भाई कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप भटक रहे थे, चीज़ें रिसोर्सेज आपको नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आप एक इवन तो आप एक फ्रेशर हो और आपको कुछ भी नहीं पता भाई सिस्टम डिज़ाइन कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू। ये वीडियो कंप्लीटली गाइडेंस वीडियो था, जो कि आपको सब कुछ सारे डाउट्स सब कुछ इसने क्लियर किया है। तो मैं सिर्फ़ आपसे एक चाहता हूँ, एक फ़ेवर चाहता हूँ भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि दूसरों तक भी पहुँचे, तो एक कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा? या फिर आप कोई थॉट्स है आपका, कुछ सजेशन है, वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, और प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, और एआई टूल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। इवन तो मैंने डीएसए सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, पर आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम दिखा, तो फिर मुझे बंद करनी पड़ी। और मैंने जावा की भी सीरीज़ स्टार्ट की थी, वहाँ पर भी थोड़ा-सा वही है ना, इंटरेस्ट कम दिखा, तो मुझे बंद करनी पड़ी। पर मैं ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, जिससे आपको भटकना ना पड़े, आपका टाइम बचे, और इसके लिए मैं चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें लाता रहूँगा इन फ्यूचर और हमेशा, ठीक है? एवरीडे मैं कोशिश करता हूँ हर एक एक वीडियो लाने के लिए, और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है? तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो प्रॉपर देखा करो, क्योंकि प्रॉपर देखोगे तब एक्चुअल में जो चीज़ें मैं चाहता हूँ ना आपको डिलीवर करना, वो चीज़ें आप समझ पाओगे, ठीक है? बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।